गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण भाग 2 के पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण के पहले मॉड्यूल के साथ। समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर भाषा न होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसा कि स्पष्ट है कि जो भाषा हम बोलते हैं, और लिखित भाषा जो भाषा हम लिख के समझते हैं। मौखिक भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा का वह रूप जिसमें भाव को मुख से बोलकर प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का वह रूप जिसमें भावों का आदान प्रदान लिखकर या लिखी हुई बातों को पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, रूसी, अरबी, उर्दू, हिंदी इत्यादि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। संस्कृत विश्व की एक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। हिंदी सहित भारत की कुछ प्रमुख भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है। हिंदी भारत की राजभाषा है क्योंकि हिंदी देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है और अधिकांश लोग उसे समझते भी हैं। इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। तो बच्चों, आगे चलते हैं। अब आते हैं लिपि पर। लिपि किसे कहते हैं तो इसको समझते हैं। लिपि वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ भाषाएं और उनकी लिपियाँ दी गई हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो बच्चों, ये भाषा और उनकी लिपियों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचनाएं यदा कदा ही होती हैं, परंतु इसका प्रयोग सरकारी कामकाज के रूप में नहीं किया जाता। स्थानीय जनता में यह लोकप्रिय भी होती है। हमारे आसपास कई बोलियां बोली जाती हैं, जैसे बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी, कन्नौजी, हरियाणवी, मगधी आदि बोलियां हैं। फिर आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के बच्चों 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 व्याकरण के भेद हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है उसे कहते हैं। आपके विकल्प हैं का लिखित भाषा, खा मौखिक भाषा, गा सांकेतिक भाषा, घा उपरोक्त सभी। सोचिए बच्चों। वेरी गुड। आपका सही विकल्प है विकल्प का लिखित भाषा। आपका दूसरा प्रश्न है,
हिंदी भाषा की लिपि है? आपके विकल्प हैं का रोमन, खा फारसी, गा देवनागरी, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अतः आपका विकल्प गा सही है। आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, बुंदेली और भोजपुरी क्या हैं? आपके विकल्प हैं का भाषाएं, खा लिपियाँ, गा बोलियाँ, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए, अनुमान लगाइए। बहुत अच्छे, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा बोलियाँ। आपका चौथा प्रश्न है, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है का 1, खा 2, गा 4, घा 3। सोचिए बच्चों, अनुमान लगाइए। और आपका विकल्प जो है, सही विकल्प है आपका विकल्प घा 3। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा स्पष्ट करते हुए इसके भेदों का वर्गीकरण कीजिए। और आपका दूसरा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये तो थे आपके लघुत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।